हाय दोस्तों, मैं आज आपको जो बेली मतलब जो पेट का जो वज़न, बेली में जो वज़न, बेली की वजह से जो वज़न होता है यानी बेली फैट बोलते हैं जिसको, उसको कैसे कम किया जाए वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा बता रहा हूँ। इसके बहुत सारे नेचुरल वे हैं जिससे आप बेली फैट कम कर सकते हो। क्योंकि बेली फैट जो होता है, जो 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 पेट जिनका बढ़ा हुआ है, अगर हम जनरली उसको बोलते हैं ना, पी शेप बॉडी बोला जाता है। पी शेप बॉडी, पूरा होल बॉडी को पी शेप में बोला जाता है। जिनका पेट जो है ज़्यादा आगे होता है, जिनका बेली फैट ज़्यादा होता है। और ये इतनी प्रॉब्लम डालता है कि जब आप शूज पहनते हो, सॉक्स पहनते हो या कोई चीज़ नीचे गिर जाती है, उसको उठाने के लिए जो आपका स्टमक है वो बीच में जो बेली है बहुत ही मुसीबत डालता है। और उसके साथ साथ में सबसे बिग प्रॉब्लम आती है कि छोटी मोटी भी आपको एलर्जी हो जाए, छोटी मोटी खांसी, जुकाम, सर्दी ये हो जाता है, तो आपको जो सांस लेने वाले रास्ते में भी रुकावट डलना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो पेट होता है, जो बेली फैट होता है, जो आपको जो सांस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है डायफ्राम, जो चेस्ट से नीचे होता है, उसको वो कवर कर लेता है। तो जैसे भी आपको बॉडी में कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है, तो जो पेट की वजह से क्या है, जो आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने का सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आपका डायफ्राम का ही मेन है, जो सांस लेना सांस छोड़ना, वो डायफ्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो बेली फैट से जो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आलस आता है, मन नहीं लगता है, तो ये इस टाइप का, क्योंकि हर समय आप इतना वजन लेके चल रहे हो, ओवरवेट जो है, ओबेसिटी है, जिसमें हाइपरटेंशन है और जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स पेन प्रॉब्लम हो जाती है, जो बेली फैट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको जो कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपना बेली फैट कम कर सकते हो। वैसे हम पहला एक कोशिश करना है कि जो आपका फोकस होना चाहिए, लो कैलोरी डाइट को लेना चाहिए। जो लो कैलोरी डाइट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपका फ्रूट्स ज़्यादा होना चाहिए, आपका वेजिटेबल्स ज़्यादा होना चाहिए, और आप लेस कार्ब मतलब कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खानी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको फाइबर्स भी मिलता है फ्रूट्स से, वेजिटेबल से, और साथ साथ में पेट भी साफ होता है, तो और आपका फैट भी कम होगा और वेट जो बेली फैट भी इससे कम होता है। दूसरा है से बाय टू शुगर। आप शुगर को बाय कर दीजिए। शुगर की चीज़ें, जो शुगर से चीज़ें बनी हुई है वो नहीं लीजिए, और जो भी शुगरी ड्रिंक्स है वो अवॉइड करिए। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप कोकोनट वाटर पीजिए। तो आप ये शुगर भी जो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, ज़्यादा शुगर लेते हैं तो वो भी आपका वेट और वेट बढ़ाने में, बेली फैट बढ़ाने में मदद करती है। तो अगर आप शुगर और शुगरी आइटम नहीं लेंगे, कम लेंगे, तो आपका वेट जो बेली फैट है वो भी नहीं बढ़ेगा और वो भी कम होगा। दूसरा है जो कुछ सीड्स हैं, जैसे कुछ लोग खाते हैं ज़्यादा फैटी आइटम खाते हो, जैसे कि आपका जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें ज़्यादा फैट होता है। तो वो फैट भी आपका जो बेली फैट को कम करने में मदद नहीं करता है, तो आप उसको कम लेना है। जो भी है, मूंगफली है और बहुत सी ऐसी जो सीड्स हैं, नट्स हैं, जो आपको काजू बादाम है, ये ज़्यादा फैट देती है, ये आपका बेली फैट बढ़ाने में बहुत मदद करती है। तो आप कोशिश करना है कि वो नहीं लेने की कोशिश करना है। दूसरा आप जो डालना है कि एक्सरसाइज की हैबिट मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, आजकल हर घर में स्कूटी है, हर घर में बाइक है। तो जो भी लोग अपने घर के बाहर स्कूटी खड़ा करके रखते हैं, जनरली क्या होता है, आप 100 मीटर जाना है, 200 मीटर जाना है, 500 मीटर जाना है, तो बाइक से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, तो वो न जाए, कम से कम आप वॉक करें, पैदल जाएं। जो डे बाई डे आप जो खा रहे हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो चीज़ें हैं, फैट है, प्रोटीन है, तो वो आपका जो है डाइजेशन अप टू दी मार्क नहीं पहुंचता, और वो जो है फैट में कन्वर्ट होके आपके बॉडी पार्ट्स में, बेली फैट में जाके डिपोजिशन हो जाता है, और वो लोग ओबेसिटी में ज़्यादा होते हैं। देखा गया है कि जिनके घर में बाइक नहीं होती, जिनके घर में स्कूटी नहीं होती है, तो उनके घर में लोग कम ही ओवरवेट होते हैं और उनके लोगों के
जो बेली फैट कम पाया जाता है। जनरली लेडीज़ों को बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो लोग स्कूटी से ही मूव ऑन रहती हैं। वो कभी बाहर छोटी मोटी पंसारी की दुकान से मिल्क लेने जाना है, स्कूल में बच्चे की फ़ीस लेने जाना है, स्कूल में बच्चे को छोड़ना है, तो वो स्कूटी से ही हर काम करती रहती है। जबकि नियर बाई होता है घर के 200 से 300 500 मीटर, तो आप कम से कम ये करना चाहिए कि आप मूवेबल रहना चाहिए। तो वो आप पैदल चल के थोड़ा सा सुबह शाम, उससे भी आपका जो बेली फैट कम हो सकता है। दूसरा है आप भी एक्टिव, ओवरऑल आप एक्टिव रहना है ओवरऑल। और उस मूविंग, मैंने जो बताया कि मूविंग आप करते रहना है। और जब भी कभी जो से कंपनियों में काम करते हैं तो आप जाना है तो लिफ्ट कम यूज़ करें। आप सीढ़ियों से, स्टेयरों से जाए तो उससे आपकी बॉडी का पता चलता है कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। क्योंकि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, 3 4 5 मंजिल चढ़ते हैं, तो उससे आपका बहुत ही आपका बेली फैट और जो भी आपका फैट डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन, उसको भी वो सही करने में मदद करता है। दूसरा एक फार्मूला है HIIT। HIIT का मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आप इसको करें, एक्सरसाइज करें और योगा करें और उसमें कपालभाति करें, जो भी आप मतलब जॉगिंग करें। आप कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट आप उसको रनिंग में उसको अपनी बॉडी को, अपनी हैबिट को चेंज करें। और उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा जो साल्ट है, वो साल्ट भी आप कम लें, नमक कम लें। क्योंकि सोडियम हमेशा आपका जो फ्लूइड है वो सेल्स में रिटेंशन कर देता है, मतलब वो जमा करके रहता है, फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने देता सेल्स में जो सोडियम। तो आप सोडियम जो नमक है कम लेने की कोशिश करें। दूसरा वाटर, आप वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लें। ये वाटर बहुत जो भी टॉक्सिन होता है और जो आपको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसको ओके रखता है, उसको हेल्दी करता है, गट्स को हेल्दी करने में मदद करता है। तो उससे क्या है, उससे भी बेली फैट कम होता है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो जनरली देखा गया है कि बेली फैट भी बढ़ने में उसको मदद होती है। तो ये जो मैंने आपको जो 8-10 जो मतलब एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है जिससे आप बेली फैट कम कर सकते हो। ये मैं डॉक्टर दीपक चौधरी और आपके लिए इसी तरीके से आपको वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये शेयर करें।